दिल्ली से चला था मैं सुबह 7 बजे ओरछा के लिए, और एक स्मॉल टी ब्रेक मैंने लिया था यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में 15 मिनट्स का, और उसके बाद एक ब्रेक मैंने लंच ब्रेक लिया था 20 मिनट्स का अराउंड लंच टाइम, और 3 बजे मैं ओरछा पहुंच चुका था। दैट मीन्स 8 आवर्स लगते हैं आपको दिल्ली से ड्राइव करें ओरछा की तरफ। तो यमुना एक्सप्रेसवे से हम लोग उस NH को कनेक्ट कर लेते हैं जो झांसी की तरफ जा रहा है, ग्वालियर होता हुआ, और फिर झांसी पहुंचने पे हमें उसको थोड़ा छोड़ के लेफ्ट में जाना होता है ओरछा के लिए। ओरछा इज़ लाइक अ हिडन जेम, लेकिन वहाँ मैं पहुँच के देखा तो जितने टूरिस्ट वहाँ पे थे उस टाइम, क्योंकि वो सैटरडे था, इसलिए लग नहीं रहा था कि इट्स अ हिडन जेम, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अभी अच्छी बात यह है कि ओरछा के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, जो कि बहुत जल्द उसकी वेबसाइट पे भी शो होने लगेगा। ओरछा के साथ ग्वालियर को भी किया है। हम लोग पहुंच चुके हैं ओरछा, और ओरछा में क्या क्या सब देखने के लिए और क्या इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ये हम सब इस वीडियो में देखेंगे। बेस्ट सीज़न जो है वो समर्स नहीं है, समर्स को छोड़ के रेनी सीज़न, ऑटम और विंटर्स में आप कभी भी आ सकते हैं। मई के महीने के बाद यहाँ पे गर्मी होनी शुरू हो जाती है, और उस गर्मी में आप उस फोर्ट को, उस जगह को जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता है, थोड़ा स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है, तो वहाँ हॉट वेदर में वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है, वो पानी का कंजम्पशन ज़्यादा रखना पड़ेगा और वो सब बातें हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि बेहतर ये है कि हम लोग सर्दियों में इसको देखने के लिए आएँ, जिस समय धूप भी बहुत अच्छी होती है और ठंड भी होती है। इससे धूप जो है वो नुकसान नहीं देती है। वहीं अगर हम रेनी सीज़न में यहाँ आएंगे ये सोच के कि धूप नहीं होगी, तो आपके फ़ोटोग्राफ्स भी अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स के लिए सनलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग टूर करने वाले हैं ओरछा का। वेलकम टू मडीशू। ये है ओरछा का सबसे प्रसिद्ध राम राजा मंदिर। ये एकमात्र मंदिर ऐसा है भारत में जहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। और राजा राम टेम्पल के जस्ट सामने चतुर्भुज टेम्पल है, जो कि आप इस समय वीडियो में देख सकते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही एक आप सेंट्रल डोम के नीचे आ जाते हैं, जहाँ से 4 कॉरिडोर्स चारों दिशाओं में निकलते हैं, इसीलिए इसका नाम चतुर्भुज टेम्पल है।
और चतुर्भुज मंदिर की ऊपरी मंजिल से आप देख सकते हैं सामने व्यू में ओरछा का किला, ओरछा फोर्ट, उसका सुंदर व्यू यहाँ से आता है। चतुर्भुज मंदिर के सामने ये एक वीरान सी हवेली है और रोड क्रॉस करते ही हम पहुंचते हैं ओरछा के किले की ओर। ओरछा का किला इतना खूबसूरत है कि आपको इसके अच्छी तरह से घूमने और अच्छी तरह से इसको देखने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा आपके पास होना चाहिए। भारतीय पर्यटकों के लिए एंट्री फ़ी केवल 10 रुपये है। तो फोर्ट में घुसते ही आप सामने देखेंगे शीश महल और सीधे हाथ की तरफ है राजा का महल। यहाँ राजा का दरबार लगा करता था और लोग बैठा करते थे और राजा उनकी समस्याओं का निवारण किया करते थे। राजा महल बनवाया था राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं शताब्दी में। राजा महल में प्रवेश करते ही आप पहुंचेंगे एक कोर्टयार्ड में, जो कि उस समय हुआ करता था दीवाने खास, जहां राजा अपने मेहमानों से मिला करते थे। और ये था उनका डाइनिंग रूम। आप देख सकते हैं इनकी सीलिंग पे मुराल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो आज भी 500 साल बाद भी इतनी खूबसूरत लग रही है। तो उस ज़माने में तो खूबसूरत रही होंगी। ये रानी के कक्ष हुआ करते थे, जिन पे सीलिंग्स पे और वॉल्स पे सुंदर पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, जो अभी अच्छी हालत में तो नहीं है लेकिन उस समय काफ़ी खूबसूरत रही होंगी। यह है विशाल कोर्टयार्ड। और ये हैं एक और शयन कक्ष, जिसमें देख सकते हैं आप सुंदर पेंटिंग्स हैं उस ज़माने की।
और पीछे के झरोकों से ये व्यू आ रहा है जहांगीर महल का, जो कि ठीक इसके पीछे है। और लेफ़्ट हैंड साइड में शीश महल है, जो कि अब एक होटल में तब्दील किया जा चुका है। इस तरह की सकरी सीढ़ियाँ हैं इस महल में कई जगह, अलग अलग फ्लोर्स पे पहुंचने के लिए। और यहाँ से एक व्यू आता है नीचे इस पूरे छोटे से टेम्पल टाउन का, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है इतनी ऊंचाई से। ये वही पुल है जो फोर्ट को जोड़ता है टाउन से। और सामने आप देख सकते हैं चतुर्भुज मंदिर, जहाँ से अभी हम फोर्ट को देख रहे थे। चार सौ 500 साल पुराना होने के बावजूद इस फोर्ट की खूबसूरती कम नहीं है, आप देख सकते हैं। ये है जहांगीर महल, और प्रवेश करते ही आप आएंगे एक बड़े से कोर्टयार्ड में, जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। इसकी अलग अलग मंजिलों पे पहुँचने के लिए अलग अलग जगह जीने दिए गए हैं, और इन खूबसूरत छज्जों के नीचे हाथी बने हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथियों के सर पे ही ये छज्जे टिके हुए हैं। इस महल में भी जो अलग अलग फ्लोर्स हैं, उसमें अलग अलग जगह से जीनों द्वारा पहुंचा जा सकता है, और वहां से बहुत अच्छे व्यू आते हैं शहर के और महल के आसपास के। महल के ठीक पीछे से बेतवा रिवर बह रही है, जिसका बहुत अच्छा व्यू आता है।
ये मैंने जूम किया, इसमें आप देख सकते हैं पीछे एक ब्रिज है और ये ब्रिज है बेतवा रिवर पे। बेतवा रिवर का पानी नीला नीला आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये फोर्ट के आसपास का एरिया है। और ये सामने आप देख सकते हैं छोटा सा महल है, ये है प्रवीण राय का महल, जो उस टाइम राजा ने बनवाया था प्रवीण राय के लिए, जो एक मशहूर पोएट और म्यूजिशियन थी कोर्ट की। और इस व्यू में देख सकते हैं आप ऊँट खाना, जहाँ ऊँट रखे जाते थे उस समय में। इतने झरोके और जालियां होते थे ऐसे पैलेसेस में, जो उस टाइम जब हवा चलती थी गर्मियों में तो एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करते थे। तो ये हम पहुंच गए हैं ऊँट खाना, जो कि आपने अभी ऊपर से देखा था। इनके दरवाजे आप देख सकते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे हैं, जिनमें से ऊँट अंदर जाया करते थे, रहा करते थे, इसीलिए उसको ऊँट खाना कहते हैं। और इन्हीं सीढ़ियों से हम लोग नीचे पहुंचते हैं हमाम की ओर, हमाम खाना। तो हमाम हुआ करते थे उस ज़माने के बाथरूम्स, जो कि काफ़ी विशाल हुआ करते थे। और ये है पैलेस का, मतलब फोर्ट कॉम्प्लेक्स का पिछला दरवाज़ा, जिससे बाहर जाया जा सकता है। और ये है राय प्रदीप महल, जो अभी आपने ऊपर से व्यू देखा था, उसमें हम पहुंच गए हैं। इसमें खूबसूरत लॉन्स हैं और ये राय प्रवीण के लिए बनवाया था उस ज़माने के बुंदेला राजपूत किंग ने, जो कि म्यूज़िशियन थी और पोएट थी। तो पिछले दरवाजे से जब हम बाहर की ओर निकलते हैं बेतवा रिवर की तरफ, तो वहाँ पे 3 देवियों का महल है, एक खंडर की तरह है हालांकि, और एक मंदिर है वहाँ पे देखने लायक। तो इन खेतों के बीच में से निकल के एक छोटी सी बिल्डिंग आती है, जिसे दासियों का महल भी कहा जाता है, जो कि एकदम बेतवा रिवर के किनारे बना हुआ है।
पास में ही एक पुरानी हवेली के रुइंस हैं। तो हिस्टोरिकली बहुत इंटरेस्टिंग जगह है ये ओरछा, और काफ़ी सुंदर और साफ़ है। पीछे बेतवा रिवर है और किले में आसपास काफ़ी सफाई है, और यहाँ हम टूरिस्ट्स की भी ज़िम्मेवारी बन जाती है कि हम इसको साफ़ रखें, जहाँ भी जाएं वहाँ कूड़ा ना फैलाएं, तभी हम लोग इन जगहों को एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से, और फॉरेन टूरिस्ट्स में भी हमारी इमेज अच्छी बनेगी। तो फोर्ट से केवल 1 किलोमीटर दूर आप वॉक कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं बेतवा रिवर के घाट पे, और घाट के पास ही वो फेमस छतरीज बनी हुई है जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। तो ये छतरीज जो हैं ये करीब 15 छतरीज बनी हुई हैं, और ये मेमोरियल्स हैं यहाँ के बुंदेला राजपूत जो किंग हुआ करते थे उनकी याद में ये बनाई जाती थी। तो 15 छतरीज हैं जिनका व्यू आप बेतवा के पार जाके लेंगे तो इस तरह का कुछ आएगा। और ये है रात का व्यू चतुर्भुज टेम्पल का, और इस समय फोर्ट में भी जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी अच्छी लाइटिंग है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है रात को, जिसकी टिकट की कीमत है 200 रुपये, जो कि पहले हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में अलग अलग समय पर होता है। इसे अटेंड करना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इससे वहाँ की हिस्ट्री, कल्चर, म्यूज़िक और उससे वाकिफ़ हो पाते हैं। बेतवा रिवर क्रॉस करते ही आप पहुंचते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे अलग अलग तरह के पक्षी और उस तरह से बहुत सुंदर व्यू आते हैं। वहीं से आप इन छतरियों का व्यू ले सकते हैं। तो ये था हमारा ओरछा का ट्रिप। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।